सबको जय मसीह की। हिंदी आराधना में आए हुए हर एक भाइयों बहनों को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। हालेलुया। एक वचन पढ़ना चाहूंगी शुरुआत के प्रार्थना के पहले। भजन संगीता चैप्टर 91 वर्स 1 ये कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। किसके छाए में रहने से? जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। ये हमेशा हम लोग के लिए सेफ है कि हम परम प्रधान के छाए में ठिकाना पा ले। उनकी ग्रेस के ऊपर ही निर्भर होकर जिए, वही हमारे लिए सेफ है। आप लोग जानते होंगे मिडिल ईस्ट पे कितना प्रॉब्लम चल रहा है और जिसका दबाव यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ना। तो देखेंगे तो मैं कुछ दिनों पहले मैं सोच रही थी, प्रभु ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ लेके जाएगा करके। तो मुझे एक बात अकेले मुझे महसूस हुआ, परमेश्वर की दया में अनुग्रह में जीना बेहतर है हम लोग के लिए। परमेश्वर अब तक चलाए वाला प्रभु हमें कब तक आखिरी तक चलाएगा। हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हुए इस आराधना को हम शुरुआत करेंगे। अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि अब तक चलाया प्रभु आगे भी हमें चलाएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, अब्राहम के पिता, इसहाक के पिता, याकूब के पिता, इजराइल के स्तुति में वास करने वाले पिता परमेश्वर, इस समय पे हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने पिता परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ाकर हर एक मुसीबत में हमें चलाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेके अंत तक आप चलाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आपके हाथ पे सौंपते, वर्शिप सेशन को आपके हाथ पे सौंपते हैं, प्रभु के दास को आपके हाथ पे सौंपते, आप उठाकर उपयोग करें पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हर एक भाइयों बहनों को आपके हाथ पे सौंपते, हर किसी का रुकावट को रोक कर आप यहाँ पे कलीसिया में लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आराधना को आपके हाथ पे सौंपते हैं। आपकी नाम की महिमा हो, शुरुआत से लेके अंतिम तक आप चलाएं प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आराधना की ओर बढ़ेंगे। Praise the Lord. Lyrics have been sent to you in WhatsApp. Kindly look into it. The song that we are going to sing says that you no need to carry any burden. जो गीत अभी हम गाने वाले वो ये बताता है कि हम लोग को बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। Cast all your burden unto Him. आप अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दें। Our hearts always worries about our future, our family, our health, and all about our work. हमारा हृदय हमेशा आके हमें घबराता रहता है, हमारे परिवार को लेके, बीमारी को लेके, हर एक चीज को लेके। We think that all these struggles we face alone. हम सोचते हैं कि ये सारे मुसीबतें हम अकेला सामना करते हैं। But God says that I am with you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। He is with us. He walks with us through every situation that we face in our life. हमारी जिंदगी में हम जो भी परेशानियों को फेस करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं उस पे। So let us worship Him by singing this song. मिलकर आराधना करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। अपना बोझ पर प्रभु दल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमें
हमेशा उनकी संभाल करेगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। तारनहारा हमारे शरण, साये में लेकर चलता है, तारनहारा हमारे शरण, साये में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा, प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर दल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब की ओर आना, वो ही आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब की ओर घबराना, वो ही आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्रय कर्म करेगा। Hallelujah. Amen. We trust our God in every situation of our life. हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं।
He is a God who always does new things in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे से नया चीजें करते हैं। Sometimes our life may become dry like a desert. कभी कभी हमारा जीवन एकदम सूख जाता है। We may feel stuck in every situation that we face without knowing any direction where to go. हमें कुछ भी आगे पता नहीं चलता है कौन से रास्ते पे जाना है और जीवन में ऐसे ही फंस जाते हैं। Our God is so powerful that He can bring rivers in dry places. परमेश्वर आकर इतना सामर्थ्य है कि वो मरुस्थल में भी पानी लेके आए थे। He makes a way where there seems to be no way. वो रास्ता बनाते हैं जहाँ पे हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। He is able to open doors in our life. और हमारे जीवन में सारे द्वार वो खोल सकता है। Doors of blessing. आशीर्वाद का दरवाजा। Amen. आमीन। Let's sing this song together. मिलकर गीत गाएंगे। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। क्या तुम भटका रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बांध दो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ जो बच्चों की आनंद से भरता है, जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, इस नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है।
मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरे कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नहर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नहर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। Amen. Amen. There is no other God like him ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो परमेश्वर की जैसा है, because he cares for us. क्योंकि वो हमारा चिंता करता है। Many people may help us just for a moment, कुछ पल के लिए बहुत सारे लोग हमें मदद करते होंगे, but God is our true foundation and strength. और परमेश्वर ही हमारा सच्चा फाउंडेशन, हमारा बल है। He was there when we were broken, we were in pain. जब हम टूटे हुए थे, खाली थे, परमेश्वर हमारे साथ था। He wiped our tears, he comforted us. हमारे आंसू को पोंछा, हमें तसल्ली दिए। He take care of us just like the apple of his eye. परमेश्वर अपनी आंख की पुतली के समान हमारा देखभाल करता है, He keeps watching over his children. और हमेशा अपने बच्चों के ऊपर अपने आंख को लगाए रहता है। He came as our healer and gave us new life. वो हमें आके चंगा करने वाला जैसा आया और हमें नया जीवन दिया। Let's all sing this song together. Let's stand up and sing. खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर
आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाल मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई 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 आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई 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 आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। Amen. Let's lift up our praise and worship unto Him. परमेश्वर को अपनी आराधना करें, Let us continue to worship Him. लगातार परमेश्वर की आराधना करेंगे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना।
करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, बड़े पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, 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 चलता मेरा हूँ तेरी राहों पर सदा, पंखे रब मेरा तू छल्ला संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, पंखे रबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, O Lord. पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you that we can cast all our burdens upon you हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने सारे बोझ आपके ऊपर रख सकते हैं because you care for us, O Lord. क्योंकि आप हमारा चिंता करते हैं।
Lord, we believe that you are doing a new thing in our life, पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में नई चीजें करने वाले हैं। making a way where there seems to be no way. जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे आप मार्ग बनाएंगे। There is no one like you, Jesus. कोई भी आपके जैसा नहीं है यीशु मसीह। You are our refuge, you are our healer, you are our rock which we can stand upon. आप ही हमारा शरण है, आप ही हमारा विश्वास है और चट्टान है जिसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं। Help us to surrender ourselves, हम our मदद- lives fully into your hands, O Lord. मदद करें कि ताकि कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथ पे समर्पण करें। Holy Spirit, help us to trust in Jesus always. पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम हमेशा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। Guide us and teach us His ways. हमें आके मार्ग दिखाए, राह दिखाए उनके मार्ग पर। We give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भजन संगीता के ओर बढ़ेंगे। सिस्टर नेहा आकर पढ़ेंगी 136। सभी को प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे सम्स चैप्टर 136, पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है और उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहिलौठे को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और उसके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल के उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह उसकी प्रजा को जंगल में ले चला और उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। சரி, இப்பொழுது நாம் காணிக்க மற்றும் தசமங்களால் கர்த்தரை மயப்படுத்துகிற ஒரு நேரம். காணிக்க தசமங்கள் கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம், அதை கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்துவோம், கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு நாம் கொடுப்போம். अभी भेंट से परमेश्वर को आके आराधना करने का समय है। आप भेंट लाए हैं तो आप अपने हाथ में ले लीजिए।
கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன். यहोवा मेरा चरावा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும். जमा सिंह तो घटी होगी, भूखे रहेंगे, கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. परंतु यहोवा की खोजी हुई किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன், இயேசுவின் நாமத்தில் கொடுக்கிறேன். परमेश्वर के वचन को विश्वास करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से देती हूँ। ஆமென். आमीन। பிரியமானவர்களே, இந்த காலை வேளையிலே சங்கீதம் 136 1 3 வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நாம் இப்ப வாசிக்க கேட்டோம் இல்லையா? अभी भजन संगीता के चैप्टर 136 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। இந்தியில ஏற்கனவே வாசிச்சிட்டாங்க. இப்ப நான் மலையாளத்துல வாசிக்கிறேன். ஏன்னா மலையாள சகோதர சகோதரிகளும் இருக்காங்க. हिंदी में पढ़ लिया है, अभी मैं मलयालम में पढ़ूंगा क्योंकि मलयालम भाई बहन है। യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത്. ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത്. കർത്താദി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത്. ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। பிரியமானவர்களே, இந்த இப்ப வாசிச்சாங்க 136ஆம் சிங்கத்துல அவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும் உள்ளது. मेरे प्यारे भाइयों बहन, अभी हमने पढ़ा था भजन संगीता 136 जिस पे है यहोवा का करुणा सदा की है। நான் இங்க நின்று அவங்க வாசிக்கிறதை கேட்டுனே இருந்தேன். ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு. உஸ்கி தயா சதா கேலி. मैं सुन रहा सदा था की पढ़ते समय मुझे एक चीज अकेले बार बार सुना दिया कि उसकी करुणा सदा की है। உஸ்கி தயா சதா கி ஹை. ஹalleluya. हालेलुया। இங்க தமிழ்ல சொல்கிறது, கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. यहाँ पे भजन लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद क्योंकि उसका भला है और उसकी करुणा सदा की है। பாருங்கள், இந்த வார்த்தை ரொம்ப வெரி 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 பவர்ஃபுல் வேர்ட். तो ये जो वचन है बहुत ही सामर्थ्य वचन है This is the very powerful word of God. और ये परमेश्वर का एक सामर्थ्य वचन है। This word says, praise God, give thanks to the Lord, for he is good and his mercy endures forever. वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। பாருங்க, நம்ம கர்த்தரை துதிக்கணும்னு சொல்லிருக்கு. அப்படின்னா என்ன? கர்த்தரை பெருசா பேசணும், அவரை ரொம்ப பெருசா பேசணும். तो यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर की स्तुति करना। इसका मतलब क्या? परमेश्वर के बारे में बड़ा सा बोलना है। இப்போ பல நேரங்கள்ல நம்ம வியாதியை பெருசா பேசிடுறோம். कहीं समय पे आके हम अपने बीमारियों के बारे में बोलते हैं பல நேரங்கள்ல இந்த மரணத்தை கூட ரொம்ப பெருசா பேசுறோம். और कहीं समय पे हम आके मौत के बारे में बोलते हैं। பல நேரங்கள்ல நம்முடைய கடன் பிரச்சனை, பொருளாதார பிரச்சனைகளை ரொம்ப பெருசா பேசுறோம். कहीं समय पे आके पैसे के वो मुसीबतों के बारे में बात करते हैं। பல நேரங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில பல நெருக்கடிகள் வருகிறது, அதை ரொம்ப பெருசா பேசுறோம். கஷ்டம், கண்ணீர் எல்லாம் பெருசா பேசுறோம். कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबत आते, दुख तकलीफ आंसू आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகள், தேவனாலே பிறந்தவர்கள். आप और मैं आके परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के जरिए पैदा हुए हैं கர்த்தரை பெருசா பேசணும். और हम हमेशा परमेश्वर के ही बढ़ाकर बात करना चाहिए। என் பிள்ளைங்க எப்பவுமே என்னை பத்தி ரொம்ப பிரமாதமா பேசுவாங்க. मेरी बेटियां हमेशा मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। அவங்க சொல்லுவாங்க, வேடிக்கை சொல்லுவாங்க, எங்க அப்பா இருக்கிறானே அப்படி. वो लोग कहते हैं मेरे पापा जी है ना करके, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். और मुझे बहुत अच्छा लगता है। அது பிடிக்காத மாதிரி நடிச்சாலும் அதுக்கு பிடிக்கும் கொஞ்சம். नहीं पसंद होने से भी पसंद लगता है। இப்போ என் பசங்க போய் வேற ஒரு அப்பா நல்ல அப்பான்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எனக்கு? अभी मेरे बेटी जाके किसी और को अच्छा पापा है बोलेंगे तो कैसा लगेगा அது मुझे? மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தராலே நாம பிறந்திருக்கிறோம், அவரை நம்ம பெருசா பேசணும். इसीलिए हम भी हमारे जीवन में हम परमेश्वर के जरिए जन्म हुए हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को ही ऊंचाई बात करना இப்படி है। நான் சொல்றது மூலமா நான் என்ன சொல்ல போறேன்? வேற எதையுமே பெருசா சொல்லவே கூடாது, பேசவே கூடாது. इसके जरिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कुछ भी मत बोलिए। ஏன்? क्यों? क्यों? क्योंकि यहोवा भलाई है. आमीन। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் மிகவும் நல்லவர். यहोवा भला है, அவர் அவ்வளவு நல்லவர். वो बहुत भला है। நிறைய நேரங்களில் நாம என்ன நினைக்கிறோம்? அவர் ரொம்ப கெட்டவர், அவர் தாங்க வியாதி அனுப்புறார், அவர் தான் கடன் அனுப்புறார், பிரச்சனைகளை என் வாழ்க்கையில் நிறைய அவர் அனுப்புறார், ரொம்ப பொல்லாதவர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம.
कई समय में हम क्या सोचते हैं कि वही आकर मुझे सारे मुसीबतें बीमारी सब कुछ देता है करके। No, God is good. लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर बहुत अच्छा है। Let this truth sink in your heart. ये सच्चाई आपके हृदय के अंदर में बैठ जाए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you say God is good? कितने लोग कहते हैं कि यहोवा भला He है? is always good. यहोवा हमेशा भला है। He never did anything wrong. उन्होंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है அவர் மிகவும் நல்லவர். और वो बहुत ही भला है। மலையாளத்தில் அவன் நல்லவனல்லோ, அவர் மிகவும் நல்லவர். तो मलयालम में कुछ ऐसा कहा है कि बहुत ही भला है वो, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. और उनकी करुणा सदा की है। நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வரும்போது மட்டும்தான் அவருடைய கிருபை வேணும்னு நினைக்கிறோம். இல்லைங்க, நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய கிருபை நமக்கு வேணும். हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें जब मुसीबत आता है तभी परमेश्वर की करुणा चाहिए। ऐसा नहीं है, जीवन भर हमें करुणा चाहिए। The Bible says his grace endures forever, वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह सदा की है, which means his grace is always available for us. इसका मतलब क्या? परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा हमारे लिए उपस्थित है। In Lamentation 3:21-22 says his grace is new every morning. तो यहाँ पे आके लैमेंटेशन की किताब में हमने देखा था कि परमेश्वर की अनुग्रह हर दिन नया है, He gives new grace every morning. और हर सवेरे आके नया अनुग्रह हमें देता है। Have you ever enjoy his new grace? कि कभी आपने परमेश्वर के नए आनंद को, आपने अनुग्रह को आनंद लिया है? It's available for every morning. क्योंकि वो अनुग्रह हर सवेरे है आपके His लिए, grace is new. और उनकी अनुग्रह नया है। அவர் கிருபை இல்லைன்னா நம்மளாம் இன்னைக்கு இங்க வந்தே இருக்க முடியாதுங்க. परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है तो आज हम यहाँ नहीं होते। நானே வந்துருக்க முடியாது அவர் கிருபை இல்லைன்னா. परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर की अनुग्रह सदा की है। நாம நல்லா இருந்தாலும் சரி, என்ன பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் சரி, அவருடைய கிருபை மிகவும் பெரிதா இருக்குது, என்னென்னைக்கும் இருக்கிறது. हम अच्छे हो या ना हो, परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा सदा की है। This word is so powerful. और ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है। This word, this grace will rescue from every chains of the enemy. और ये आके जो वचन है आपको शैतान की हर एक मुसीबतों से आपको निकालेगा। பாருங்க, ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்துல 6ஆம் வசனத்துல வேதம் சொல்கிறது, நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. उत्पत्ति के किताब में हम 6:6 में देखेंगे तो नोआ को आके परमेश्वर की नजर में अनुग्रह मिला। என்ன நடக்க போகுது? வெள்ளத்துல உலகமே அழிய போகுதுங்க. क्या होने वाला है? पृथ्वी आके पूरे जल प्रलय से खत्म होने वाला है। பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசுன்னு பாருங்க. तो यहाँ पे देखिए मुसीबत कितना बड़ा है। இந்த வெள்ளத்திலிருந்து, அழிவிலிருந்து, பேரழிவிலிருந்து நோவாவையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் காப்பாற்ற விரும்பினார். என்ன கொடுத்தாரு? கிருபையை கொடுத்தார். अब इस जल प्रलय से बचने के लिए नोवा को और उसके परिवार को परमेश्वर की नजर में अनुग्रह दिए। I am telling you, whatever your problem is, how big it is, don't worry about that problem. His grace is sufficient for you. मैं आप लोग से कहता हूँ, आपकी मुसीबत चाहे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए काफी है। இந்த பேரழிவிலிருந்து நோவாவும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் இந்த கிருபை தாங்கி தப்புவித்தது. इस बहुत बड़ी आके नष्ट से परमेश्वर की अनुग्रह नोआ और उसके परिवार को बचाता है। பாருங்க, இந்த கிருபை வந்து சாதாரணமானது கிடையாது, ரொம்ப பவர்ஃபுல் இது. अब ये अनुग्रह आके साधारण सी नहीं है, बल्कि बहुत ही सामर्थ्य से भरा है। இந்த கிருபையை கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு புதிதாக தருகிறார். और ये अनुग्रह परमेश्वर हर सवेरे हमें नया देता है। It is available for every children of God, और every ये- child of God. और ये अनुग्रह आके हर परमेश्वर के संतान के लिए है, You must avail it. और आपको ही उसे लेना है। You have to take that grace of God. और उस परमेश्वर के अनुग्रह को आपको ही लेना है। How you can take it? कैसे आप ले सकते हैं? God, thank you for this new grace this morning. आपको सवेरे बोलना है, परमेश्वर धन्यवाद इस नए करुणा के लिए, सवेरे के लिए। If you just say that, the grace will be available for you. जब आप ये कहेंगे तो उस दिन, उस सवेरे में वो नया ग्रह आपको By मिलेगा। saying, you can take that grace, new grace every morning.
आप बोलने से ही वो हर सवेरे में वो नया अनुग्रह उस दिन के लिए आपको God, मिलेगा। thanks for your new grace today. आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस नया अनुग्रह के लिए I धन्यवाद। take it by faith. और मैं विश्वास के साथ लेता हूँ I'm going to use it against every wiles of the enemy. और हर एक शत्रु के सामना करने के लिए इस अनुग्रह का मैं इस्तेमाल करने वाला Now हूँ I'm going to win और मैं अपने जीवन में जीत पाने वाला हूँ, because through grace you are with me, Lord. क्योंकि अनुग्रह से ही परमेश्वर आप मेरे साथ खड़े हैं I will never fail. और मैं कभी भी हारूंगा नहीं I will win, Lord. और मैं जरूर जीतूंगा। If you say that you can take the grace of God, new grace of God every morning. अगर आप इसे कहेंगे तो हर सवेरे परमेश्वर के नए अनुग्रह को आप प्राप्त करेंगे। உங்க பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் அதை பத்தி ரொம்ப பெருசா அதை நினைக்காதீங்க. आप अपनी मुसीबतों को हमेशा बड़ा है करके मत सोचिए, கர்த்தருடைய கொஞ்சம் கிருபை போதுமானதா இருக்கு. क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह काफी है। எவ்வளவு பெருசு பாருங்க இந்த பிரச்சனை. பாருங்க இன்னொரு பிரச்சனையை சொல்றேன். இப்போ யூத இனத்தை அழிக்கிறதுக்கு எதிரி பிளான் போட்டான், சத்ரு பிளான் போட்டுறான். யூத இனத்தை அழிச்சு காட்டணும். अभी देखिए जूदा का सारे वंश को खत्म करने के लिए ही आके शत्रु यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ஆனா அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு பெண்ணின் மூலமாக, அதுவும் அடிமை பெண் எஸ்தர், அவங்க பேர் எஸ்தர், அந்த அடிமை பெண் மூலமாக கர்த்தர் அந்த முழு இனத்தையும் பாதுகாக்கிறார். वहां पे एक छोटी सी स्त्री थी जिसका नाम एस्तर है, जो गुलाम बन के थी, उसके जरिए पूरे वंश को वो बचाते हैं। ஒரு இன அழிப்புக்கு விரோதமாக கர்த்தர் இந்த காரியத்தை செய்யணும். இந்த இன அழிப்பு நடக்க கூடாது, ஜெனோசைட் நடக்கவே கூடாது. यहाँ पे आके वो वंश खत्म नहीं होना है करके परमेश्वर करते हैं। யூத இனம் அழிய கூடாது. और जूदा आके कभी भी नहीं आके मिटना है। அதுக்கு என்ன பண்றாரு, எஸ்தர்ன்ற ஒரு அடிமை பெண்ணை எடுக்கிறார் கர்த்தர். तो परमेश्वर आके एस्तर नाम की स्त्री को उठाते हैं। எஸ்தர் 2:15 சொல்லுகிறது, எஸ்தருக்கோ தன்னை காண்கிற எல்லாருடைய கண்களிலும் கிருபை கிடைத்தது. यहाँ पे एस्तर की किताब दूसरा अध्याय में देखते हैं कि एस्तर को हर एक के नजर में अनुग्रह मिला। देखो प्रॉब्लम कितने बड़ा है, எவ்வளவு பெருசு பாருங்க பிரச்சனை. देखिए मुसीबत कितना बड़ा है, But with the grace of God, Esther won the battle. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से एस्तर ने आके उस युद्ध को जीता। உங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது. आपके सामने कितना बड़ा प्रॉब्लम है मुझे नहीं அது पता, எவ்வளவு பெருசா வேணா இருந்துன்னு போட்டோம். वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்திருக்கிறது. आपको और मुझको परमेश्वर की नजर That में अनुग्रह है। grace is sufficient for you and me. और वो अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफी है। We will win. और हम the लोग battle. जीतेंगे, எதுவும் இருந்தாலும் சரி நம்ம ஜெயிப்போம். चाहे कुछ भी हो हम जीतेंगे। So avail this new grace every morning and win every battle you face. और हर सवेरे आप परमेश्वर की इस नए अनुग्रह को परमेश्वर से मात प्राप्त कीजिए और हर एक युद्ध को जीतिए। ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுங்கள், கர்த்தர் நல்லவர், அவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. हर एक दिन हर एक सवेरे बोलिए परमेश्वर अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। हैं? परमेश्वर अच्छा है, भला है, हैं? उसकी दया सदा की है. हैं? வாய் வலிக்குதா இது சொல்றதுக்கு? எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. उसकी दया सदा की है, वो भला है, वो अच्छा है. हैं? कितना सुंदर भाषा है हिंदी. I like it very much. मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। எல்லாம் சொல்லுவோம், கர்த்தர் நல்லவர், परमेश्वर अच्छा है, பரமேஸ்வர் அச்சா है. நீங்க சொல்லுங்க, நாங்களும் சேர்ந்து சொல்றோம். परमेश्वर परमेश्वर अच्छा है परमेश्वर अच्छा है, और उसकी करुणा सदा की है। वह उसकी करुणा सदा की है. आमीन। हालेलुया. हालेलुया। அவரை துதியுங்கள். उनको आके स्तुति कीजिए, उनको अभी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। परमेश्वर की स्तुति कीजिए. वो अच्छा है, भला है, उसकी दया सदा की है. हालेलुया. हालेलुया। Say it every day. ये आके आप हर रोज बोलिए, அவன் நல்லவனல்லோ, वो बहुत अच्छे கர்த்தாவினை हैं। துதிப்பேன். அவன் நல்லவனல்லோ, அவனுடைய தயா என்னைக்கும் உள்ளது. ஆமென். आमीन। God bless परमेश्वर you. भला है और उनकी करुणा सदा की है। Hallelujah. हालेलुया। Today we have a special speaker today. आज आके हमारे सम्मुख में एक विशेष शुभ समाचार है। He is none other than our associate pastor Ezra. वो और कोई नहीं है, हमारे एसोसिएट पास्टर इजरा। He has finished his BTH degree
the same college where I finished my BTS degree. उन्होंने अपना BTH का डिग्री खत्म किया जहाँ पे मैंने खत्म किया था। He is a good preacher and बहुत- teacher of the Word of God. बहुत ही अच्छा कि परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। So today he is with us and he is going to deliver the Word of God for us. और वो आज हमारे सम्मुख में है और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटने Let वाले us हैं। all clap our hands, give him a big hand and welcome him.